चिंता मत कीजिए राजा बाबू, सपना अपना होता है। कभी कभी भिखारी सपन देखते हैं कि हम राजा बन गए, तो वो राजा बन जाता है? नहीं नहीं, जो ही नींद टूटता है तो वो भिखारी अपने आप को उसी झोपड़ी में पाता है। आप चिंता ना करें राजा बाबू, कुछ नहीं होगा। लेकिन हरिश्चंद्र क्या किए, ये सूर्य वंश के जो राज मुकुट थे ना, आज हरिश्चंद्र अपने सर पर नहीं, अपने सर पर से उतार कर हाथ पर लेकर के आया है। और आज सूर्य वंश के वो राज मुकुट लेकर के राज गद्दी पर हरिश्चंद्र रख दिया, और प्रजा के बीच में जाकर के हरिश्चंद्र बैठ जाता है। प्रजा लोग कहने लगे, राजा बाबू आप राजगद्दी पर बैठिए, अयोध्या के राजगद्दी सुना है। राजा बाबू कहा, नहीं, अब राजगद्दी पर हम नहीं बैठ सकते, हम दान दे दिए हैं, तो हम राजगद्दी पर कैसे बैठे? हमको आप लोग अपने बीच में रहने दीजिए। अब हमें भी प्रजा है, पल में राजा होए भिखारी, निर्धन हो भिखारी। हरिश्चंद्र प्रजा के बीच में जाकर बैठ गए, और जहां ये माँ बहन बैठी है, इस बीच में जाकर के राजमाता सिव्या बैठ गई। माता बहन सब राजमाता सिव्या को समझा रही है, बाबू लोग हरिश्चंद्र को समझा रहे हैं, और जिधर बाल भगवान सब बच्चे लोग सब बैठे थे, उस बीच में राजकुमार बैठा है, रोहित बैठा है। बच्चे लोग रोहित को समझाते हैं, रोहित घबराओ मत मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। अरे सपना अपना नहीं होता, सपना के बाद कभी सत्य हुआ है? अरे ऐसे बस लोग देख लेते हैं, चिंता मत करो रोहित, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। छोटे छोटे बच्चा रोहित को समझाते हैं, लेकिन फूल जैसा कोमल बच्चा दिन ढल गया, अभी तक एक घूंट पानी नहीं जिभ्या पर लिया है, ठोर फट रहा है, जिभ्या पर धूल जैसे उड़ रहा है। रोहित कुछ नहीं बोल रहा है। कभी मां को देखते हैं, कभी पिता को देखते हैं। महाराज हरिश्चंद्र जब बेटा को देखते हैं तो मन ही मन भूखार मार कर रोने लगते, भगवान मेरा बेटा भोजन नहीं किया है, भगवान मेरा बेटा भूखा है, भगवान भूखा है। हे मालिक, तू कब तक मेरे बच्चे को भूखे रखोगे? भगवान भगवान तुम्हें भूखे ही रखना है तो जिंदगी भर मुझे भूखा रख ले, लेकिन बच्चा पर तो दया कर भगवान, बच्चा को तो किसी तरह भोजन खाने के अवसर दे भगवान। महाराज हरिश्चंद्र यही विचार रहे थे कि उधर से विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। ज्यों ही हरिश्चंद्र देखे, दौड़ कर द्वार पर गए, बाबा आइए। कहते हैं कि आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए, आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए, आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए, आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए। आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए, 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 अहो आइए बाबा आइए, अहो आसन पे विराजिए। और सेवा हो जो दास को वो जल्दी से फरमाए, सेवा हो जो दास को
हो जो दास से वो जल्दी हरिश्चंद्र बड़े भाव से विश्वामित्र को देखिए देखिए। आइए बाबा आइए विराजिए, बैठाते हैं। बड़े आदर के साथ बड़े सम्मान के साथ विश्वामित्र को ले आकर के बैठाया राजसभा में। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बाबा कहिए ये हरिश्चंद्र आपको क्या सेवा कर सकता है। विश्वामित्र कहा, राजन मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। उस यज्ञ में 60 भार सोना की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सोचा कि चलो हरिश्चंद्र से ही मांग लिया जाए। अगर हरिश्चंद्र तुम 60 भार स्वर्ण हमें देते हो तो हमारा यज्ञ हो जाएगा। हरिश्चंद्र इतने दुखी हैं। हरिश्चंद्र देखिए कितना दुखी है, रो रहा है। बेटा को अभी तक एक रोटी नहीं मिला है। माता शिव्या को अभी तक एक रोटी नसीब नहीं हुआ है। महान सत्यवादी हरिश्चंद्र को अभी तक एक घूंट जल नसीब नहीं हुआ। इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है। मैया जी की तरफ से आशीर्वाद है हमारे लिए। भगवान कृपा बनाए माता जी, बाबू हो। और उस घड़ी भी हरिश्चंद्र की उदारता देखिए। हरिश्चंद्र कहा, बाबा तो आप यज्ञ करेंगे, 60 भार सोना चाहिए आपको। हाँ राजन, अगर मिल जाए तो मेरा यज्ञ हो जाएगा। हरिश्चंद्र अपने जेब में से तिजोरी की चाबी लेकर मंत्री को दिया। मंत्री साहब, हाँ राजा बाबू जाइए जाइए, तिजोरी खोल करके 60 भार स्वर्ण शीघ्र ला करके बाबा को दीजिए। मंत्री चाबी लेकर के ज्यों ही आगे बढ़ा, विश्वामित्र बड़ा खुश हो गया। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए कि मेरा काम बन गया। मैं तो घबरा रहा था कि हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को सत्य के मार्ग से गिराने में हमें बहुत बेलना पड़ेगा। लेकिन ये हरिश्चंद्र तो एक ही झटका में सत्य के मार्ग से गिर गया। जाने देता हूं 5 कदम। तब तक में मंत्री 10 कदम आगे बढ़ गया। सब लोग बैठे हैं। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से अब प्रश्न करते हैं कि हरिश्चंद्र, हाँ बाबा। विश्वामित्र के चरण में हरिश्चंद्र बैठा है हाथ जोड़ करके। कहा, हरिश्चंद्र तुम्हारा राजगद्दी खाली है। हरिश्चंद्र तुम्हारे माथे पर राज मुकुट नहीं है। क्या बात है, तुम्हारी धर्म पत्नी महारानी शिव्या इन महिलाओं के बीच बैठी है, तेरा बेटा इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में बैठा है। तुम गद्दी पर क्यों नहीं बैठते राजा? विश्वामित्र जो ही ये बात पूछा, हरिश्चंद्र की आंख से ओहो नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चली। नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चली। रोने लगे हरिश्चंद्र, बाबा अब इस राजगद्दी पर मैं कभी नहीं बैठ सकता। क्यों? कहा कि बाबा रात में हमने एक अज्ञात ब्राह्मण को स्वप्न में ये राजपाट सब कुछ दान दे दिया। इसीलिए हम राजगद्दी पर नहीं बैठे हैं बाबा। इसीलिए हमारे सर पर ये अयोध्या के राज मुकुट नहीं है बाबा। इसीलिए हमारी महारानी शिव्या इन माता बहन के बीच में बैठी है।
इसीलिए मेरा बेटा इन बच्चों के बीच में बैठा है। कहा कि हरिश्चंद्र, तो रात में तुमने राजपाट एक अज्ञात ब्राह्मण को दान कर दिए? हाँ बाबा, दान कर दिया। कहा कि उस ब्राह्मण को पहचानते हो? कहा नहीं। तो कहा कि कहां ढूंढोगे उसे? कहा कि बाबा हम कहां ढूंढेंगे, जिन्होंने हमसे स्वप्न में आकर के राजपाट दान में लिया है वो स्वयं यहाँ आकर के अपना राजकाज संभाल लेंगे, हम कहां जाएंगे? हम यहीं रह करके उनके राजपाट को देख रेख करेंगे, रक्षक बन करके, चौकीदार बन करके पहरा देते रहेंगे। कहा कि तो हरिश्चंद्र, ये जो 60 भार स्वर्ण हमने तुमसे मांगा, इस स्वर्ण तुम मुझे दोगे? कहा कि देंगे बाबा, देंगे। तिजोरी के चाबी मैंने मंत्री को दिया है और मंत्री तिजोरी को खोल करके अभी आपको 60 भार स्वर्ण दे रहा है। बाबा कहा रुको हरिश्चंद्र, दुनिया में हल्ला है कि तुम बहुत बड़े सत्यवादी हो, लेकिन अब पता चला कि तुम सत्यवादी नहीं हो। अब पता चला हरिश्चंद्र कि तुम एक नंबर के पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम आडंबर करने वाले हो। हरिश्चंद्र अपना कान बंद कर लिए। बाबा अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए, पर हमें पाखंडी मत कहिए, हमें झूठा मत कहिए। बाबा कहा हरिश्चंद्र को, कहा कि तुम झूठे नहीं हो? कहा नहीं बाबा नहीं, जिस दिन मैं झूठ बोल दिया उस दिन मेरा सत्य भ्रष्ट हो जाएगा, और जो ही मेरा सत्य भ्रष्ट हुआ तो मैं दुनिया में एक पल जीवित नहीं रहूंगा, इस शरीर को जला करके राख कर दूंगा। बाबा कहा तो ए हरिश्चंद्र, तुम जो ये तिजोरी के चाबी मंत्री के हाथ में दिए हो, तो ये चाबी किसका हुआ? बोलो। चाबी तेरा है कि तुमने जिसे राजपाट दान में दिए हो उसका? कहा जिसको राजपाट दान में दिए हैं उसका। कहा तो वो मैं हूं। क्या क्या आप वही ब्रह्मन देव हैं जो स्वप्न में? कहा हाँ हाँ। विश्वामित्र ज्यों ही परिचय दिया, हरिश्चंद्र चरण पकड़ लिए। बाबा तो बहुत कृपा होगी बाबा, बहुत कृपा किया आपने, जो आकर के अपना राजपाट संभालने के लिए समय दिया। बाबा आइए बाबा, आप राजगद्दी पर बैठिए, अपना राजगद्दी संभालिए। विश्वामित्र जाकर के राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, राज मुकुट अपने गोद में रख लेते हैं। कहा कि हरिश्चंद्र अब लो बैठ गया राजगद्दी पर, राज मेरा हो गया, अयोध्या मेरा हो गया। कहा कि मंत्री चाबी लाओ, क्योंकि राजा हम हैं तो तिजोरी के चाबी तो मेरे पास होनी चाहिए। हरिश्चंद्र कहा मंत्री साहब तिजोरी के चाबी बाबा के हाथ में दिया जाए। मंत्री दौड़ करके आया और तिजोरी के चाबी विश्वामित्र के हाथ में दे दिया। विश्वामित्र जी कहे राजन, अयोध्या राज मेरा हो गया, खजाना मेरा हो गया, खजाना में जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणिक है सब मेरा हो गया, तिजोरी के चाबी मेरा हो गया। लेकिन तुम तो इन लोगों के सामने में अभी अभी जो कहे थे कि 60 भार सोना देंगे, वो बात तो झूठ हो गया। वो 60 भार सोना तो तुम नहीं दे सकोगे हरिश्चंद्र।
लेकिन तुम बोलो इन लोगों के सामने में अभी अभी कहा ना तुम कि बाबा बोलिए क्या मैं सेवा करूं, तो मैंने 60 भार सोना मांगा और तुम चाबी लेकर के मंत्री को दिया कि मंत्री जाओ 60 भार सोना लेकर के बाबा को दो। तो सोना दोगे तब ना तेरा वचन सच होगा, नहीं तो वचन तो झूठा हो जाएगा। देखिए और देखा जाए आप हैं श्रीमान विजय यादव और विजय यादव जी के सौजन्य से 100 रुपए के भेंट आया है भगवान के दरबार में। भगवान आपके सारी मनोकामना पूर्ण करे। विजय बाबू आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। इस भेंट के लिए हृदय से अभिनंदन वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, विश्वामित्र जी कहे कि राजन अगर 60 भार सोना तुम दिया तब तो मान लिए कि तेरा वचन सत्य हो गया, और अगर 60 भार सोना नहीं देते हो तब तुम ही बताओ तेरा वचन सत्य होगा कि झूठ होगा। और तुम तो सत्यवादी हो, लोगों से कहते हो कि छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले, छोड़ो ना धर्म अपना, तेरा धर्म तुम्हें क्या इजाजत दे रहा है? हरिश्चंद्र बोलो। हरिश्चंद्र कहा कि बाबा अयोध्या राज आपका है, पर मैंने यदि आपको कह दिया है कि 60 भार सोना यज्ञ करने के लिए देंगे तो हम देंगे बाबा। अरे कहां से दोगे? ये अयोध्या राज मेरा हो गया, ये खजाना मेरा हो गया, ये तिजोरी मेरा हो गया, इसमें जितना सोना चांदी सब मेरा हो गया, तो तुम सोना लाओगे कहां से? कहा कि बाबा एक उपाय है ना। क्या उपाय बाकी बचा है? कहा कि बाबा आपके 60 भार सोना के लिए मुझे बिकना पड़ेगा, मैं बिक जाऊंगा। कहा कि ए राजन, अरे तुम बिकोगे कहां? क्योंकि उदय से लेकर अस्त तलक तेरा ये राज है जो अब मेरा हो गया, और मैं राजा हो गया, और मैं आज्ञा दे रहा हूं कि तुम मेरे राज में नहीं बिको। अब क्या करोगे बोलो? मैं अपने हाथ में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा, तब क्या करोगे? हरिश्चंद्र कहा कि बाबा आप भले ही अपने राज के अंतर्गत मुझे नहीं बिकने दें, लेकिन आप भूल गए हैं बाबा। क्या भूल गए? कहा कि बाबा अयोध्या से अलग एक प्राचीन नगरी है जो भोले बाबा के त्रिशूल पर बसा है। भोले बाबा उस प्राचीन नगरी को अपने त्रिशूल पर बसाया है, और उस प्राचीन नगरी का नाम है काशी, और काशी में हम अपने आप को जाकर के बेच देंगे, बेच देंगे। अगर मेरे बिकने से 60 भार सोना पूरा नहीं होगा तो हम अपनी धर्म पत्नी राज रानी शिव्या को बेच देंगे। अगर उससे भी 60 भार सोना नहीं पूरा हुआ तो हम अपना बेटा रोहित को बेच देंगे। विश्वामित्र मन ही मन कहा, बाहरे राजा, रे तू कितना सत्यवादी है कि सत्य के बचाने के लिए अपनी पत्नी को बेच देगा, अपने आप को बेच देगा, अपने बेटे को बेच देगा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हरिश्चंद्र, मैं मजबूर हूं
तुम्हें तो सत्य के मार्ग से गिराना है, मुझे नहीं तो मेरा 60,000 वर्ष की तपस्या के फल दांव पर लगा है। मैं बाजी हार गया तो मेरा 60,000 वर्ष की तपस्या का फल बेकार चला जाएगा। तुम्हें तो सत्य के मार्ग से गिराएंगे हम, ये विचार करके मन ही मन विचार करके विश्वामित्र जी कहे कि राजन, तो जरा ये तो बताओ कि कब तक तुम तीनों प्राणी बीख जाओगे, कब तक अपने वचन को सत्य कर पाओगे। हरिश्चंद्र कहा कि बाबा हमको केवल 1 महीना के समय दीजिए। 1 महीना का कहा दिया, 1 महीना का समय दिया। अगर 1 महीना में तुम हमारा 60 भार सोना नहीं दोगे तब? कहा तो बाबा 1 महीना के अंदर आज से 30वां दिन गिनिए, अगर 30वें दिन तक आपके 60 भार सोना हमने नहीं दिया ना, तो फिर मैं अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। क्या करोगे? कहा कि उसी काशी में शमशान भूमि में चला जाऊंगा और शमशान जाकर के अपने आप को चिता में झोंक दूंगा, चिता में अपने आप को झोंक करके जला करके राख कर दूंगा। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। लोग ये तो कहेंगे कि हरिश्चंद्र देखा कि मेरा वचन अब असत्य होने वाला है, झूठ होने वाला है, उससे पहले जल करके खाक हो गया, लेकिन वचन को झूठ नहीं होने दिया। सत्य पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। बाबा लोग ये तो कहेंगे ना, बाबा विश्वामित्र जी मन ही मन कहे बाहरे हरिश्चंद्र हम डाल डाल तू पात पात दौड़ रहा है। बाबू लोग आप बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी एकांत में जाकर के पी लीजिए, कथा में नहीं पीना चाहिए। आप लोग इतना ज्ञानी हैं, एकांत में जाकर पी लीजिए, फिर कुल्ला उल्ला करके बैठिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबू हो हरिश्चंद्र जो ही कहा कि 1 महीना के समय दीजिए, विश्वामित्र कहा दिया 1 महीना का समय दिया, लेकिन याद रखना अगर 1 महीना के अंदर तुमने नहीं दिया ना मेरा 60 भार सोना, तो तुम सत्य से भ्रष्ट हो जाओगे, झूठ तेरे मुंह से निकल जाएगा, तो तुम जा सकते हो बिकने के लिए। क्या हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए, बाप रे बाप, अब हमको अयोध्या छोड़ना पड़ेगा। महारानी सभ्या दौड़ करके आई, क्यों? तो दुख में अपने पति को देख करके मां सभ्या दौड़ कर आई कि कहीं मेरे पति घबरा ना जाए, घबरा करके मेरे स्वामी कहीं विपरीत दिशा न धर, दौड़ करके आई। पतिदेव चिंता मत करिए, पतिदेव मैं हूं ना आपके साथ। कभी कहते हैं कि पति पत्नी जब पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग रात करे नरसाई। राम सिया राम सिया राम।
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज करे नर सोई। मां से प्यार साथ में है पतिदेव, मैं हूं ना। बेटा रोहित भी दौड़ कर आ गया, पिताजी भीख जाइए पिताजी। महाराज हरिश्चंद्र बेटा को छाती से लगा दिया, बेटा धन्य हो तुम ही बेटा कहलाने का हकदार है मेरा बेटा। और वास्तव में जो बच्चा अपने माँ बाप के दुख बांट ले, असल में बेटा वही है। और जो माँ बाप के संपत्ति बांटने के लिए जन्म लिया है, वो बेटा नहीं हो सकता। माँ बाप के दुख तो नहीं बांट सका, लेकिन संपत्ति बांटने के लिए माँ बाप से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बंटवारा कर लेता है। जो माँ 270 दिन अपने उद्र में संभाल करके उस बेटा को रखती है, 10वें महीना में जाकर के जन्म देती है, पाल पोस करके विवाह शादी करके इंसान बना देती है, उस माँ को उस बाप को वही बेटा अलग कर दे, उनका संपत्ति बांट ले, तो वो बेटा कहलाएगा? बेटा कहलाने का हक उसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेटा कहलाने का हक उसी को मिलेगा जो माँ बाप के दुख को बांट ले। और राजकुमार रोहित छोटा सा बच्चा पिताजी के उंगली पकड़ लिए कि पिताजी छाती से लगा लिए, बेटा धन्य हूं मैं कि भगवान तुम जैसा बेटा मुझे दिया है। विश्वामित्र जी कहे कि हरिश्चंद्र अब बातें बनाना बंद करो और तुम तीनों प्राणी शीघ्र ये राजसी पोशाक उतारो अपने अपने तन पर से और निकल जाओ हमारे राज से, निकल जाओ। हरिश्चंद्र देखिए कितना बड़ा सत्यवादी है, एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि हरिश्चंद्र जानते हैं कि जब राजपाट सब दान दिया तो कुछ भी नहीं हमारा है। हरिश्चंद्र अपना वस्त्र उतार देता है, राजसी वस्त्र उतार दिया। विश्वामित्र अपने नौकरों से कहा कि एक धोती दे दो इसको। एक ही धोती में आधा धोती हरिश्चंद्र पहनते हैं और आधा शरीर से आधा धोती से अपना शरीर ढक लेते हैं। एक साधारण साड़ी माता शिव्या को दिया गया और कीमती साड़ी माता शिव्या को खोलना पड़ा है। साधारण साड़ी में मां शिव्या, साधारण वस्त्र में राजकुमार रोहित, तीनों प्राणी आकर के राजद्वार पर खड़ा हुआ। विश्वामित्र बड़े ही निर्दयता के साथ कहा, जाओ हरिश्चंद्र जाओ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं और यदि तुम 30वां दिन मेरा 60 भर सोना नहीं दिया ना तो याद रखना, जाओ मैं आऊंगा, मैं काशी आऊंगा, 30वां दिन अवश्य आऊंगा वो 60 भार स्वर्ण लेने के लिए, तब तक तुम जाकर के बिको, जाओ यहां से। देखिए हरिश्चंद्र महारानी शिव्या के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए महाराज हरिश्चंद्र राज दरबार से निकल रहे हैं। सारे प्रजा के आंख से आंसू बरसने लगा है। भगवान अरे सोच ली अरह बनाई हरबा, अरे सोचनी अरह बनाई हरबा,
सो चली रहा बनाई हरबा अरे जादी गो कहारा बन रे अइले ना सो चली रहा बनाई हरबा चारी गो कहारा बा अइले ना अरे पियाबा बोलौले बार घर अरे पियाबा बोलले बार घरबा चारी गो कहाराबा अइले रा पियाबा बोलले बार घरबा पियाबा बोलले बार घरबा चारी गो कहाराबा अइले रा पियाबा बोलले बारे घरबा पियाबा बोलले बार घरबा चारी गो कहाराबा अइले रा पियाबा बोलले बारे घरबा पियाबा बोलले बार घरबा चारी गो कहाराबा अइले राजू यादव ग्राम मुरकाही, हाँ मुरकाही से 51 रुपए की भेंट है। 51 रुपए की भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे, सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। राजू यादव जी मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। अहो पियाबा बोलौले बार घरवा, बोलौले बार घरवा चारी गो कहाराबा अइले रा। पियाबा बोलले बार घरबा पियाबा बोलले बार घरबा चारी गो कहाराबा अइले रा। पियाबा बोलले बार घरबा
नहीं रे अगनमा में मारो छवाई नहीं रे अगनमा में मारो छवाई नहीं रे अगनमा में मारो छवाई हो नहीं रे अगनमा में मारो छवाई नहीं को नहीं तई से अन्योता दिखाए हो नहीं को ही कई में नौता पिठाए क्यों नहीं लेता या हमारा चारी गो कहारा अइले पिया बाबुले बारे घरवा पिया बाबुले बारे घरवा चारी गो कहारा अइले पिया बाबुले बारे घरवा चारी गो कहला अइले ना पिया बाबुले बारे घरवा पिया बाबुले बारे घरवा चारी गो कहला अइले ना पिया बाबुले बारे घरवा पिया बाबुले बारे घरवा चारी गो कहला अइले पिया बाबुले बारे घरवा पिया बाबुले बारे घरवा चारी गो कहला अइले चारी गो कहला नहीं हमारा हाथवा में मेहंदी रचाता हो नाही हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता नहीं हमारा हाथवा में मेहंदी रचाता हो नाही हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता पहले जवान सर उतारल जाता हो भले बजावा उतारल जाता पहले जवान उतारल जाता हो भले बजावा उतारल जाता आत्मा के काटल जाला डोरावा चारी गो कहावा अइले पिया बाबुले
चारी गो कहारा अइले राम पिया बोलोले बार घरवा पिया बोलोले बार घरवा चारी गो कहारा अइले राम पिया बोलोले बार घरवा पिया बोलोले बार घरवा चारी गो कहारा अइले राम पिया बोलोले बार घरवा पिया बोलोले बार घरवा चारी गो कहारा अइले राम चारी गो कहारा अइले राम चारी गो कहारा अइले राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तीनों प्राणी बाबूजी अयोध्या से निकल गए और अयोध्या के सारी प्रजा व्याकुल होकर रो रहे हैं।